हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हम लोगों ने मैथ में किया था एपीजीपी में चैप्टर 9A का एक्सरसाइज। तो उसमें हम लोगों ने अब तक क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया था। अभी हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 7 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वो क्या कह रहा है कि द 13th टर्म ऑफ एन एपी इज़ 4 टाइम्स इट्स थर्ड टर्म। If its fifth term is 16, then find the sum of its first 10 terms. तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है कि 13th टर्म दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ इट्स थर्ड टर्म। 13 मीन्स a प्लस 12d इज इक्वल टू 4 इंटू a प्लस 2d। तो यहाँ से एक रिलेशन निकलेगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 4a प्लस 8d। तो माइनस करेंगे 4a माइनस a और यहाँ हो जाएगा 12d माइनस 8d। तो यहाँ से आ जाएगा 3a इज इक्वल टू 4d। तो यहाँ से हम a की वैल्यू ले सकते हैं, a इज इक्वल टू 4/3d। ओके, अब हम इसके आगे चलते हैं। तो इसके आगे हमें क्या दिया हुआ है कि फिफ्थ टर्म इज 16। तो फिफ्थ टर्म कितना दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 16, यानी कि a प्लस 4d इज इक्वल टू 16 है। a की जगह पे क्या रख देंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे a की, दैट इज़ 4/3d प्लस 4d इज इक्वल टू 16। तो कैलकुलेट करें इसको, तो 4d प्लस 4 3 जा 12d, एलसीएम ले लिया हमने, इक्वल टू 16। 12 4d 16d इज इक्वल टू 16 इंटू 3। 16 विल कैंसिल 16, तो d की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 3 आ गई। तो जब d की वैल्यू हमारी 3 आ गई तो a की वैल्यू यहाँ पे अब वापस आ जाते हैं वापस से। तो 4/3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 3। 3 विल कैंसिल 3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब हमें क्या निकालना है, हमें कैलकुलेट करना है सम 10 टर्म्स का। तो हमें सम का फॉर्मूला मालूम है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। वैल्यूज़ पुट करते हैं, कितना आएगा n/2 10/2 2 इंटू 4 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है हमारी, 3। ओके, यहाँ से कैलकुलेट करने पे आएगा 2 1 जा 2 5 जा 5 4 2 जा 8 प्लस 9 3 जा 27। 27 प्लस 8 करेंगे कितना आ जाएगा आपका, 5 इंटू 35। तो आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 175। ओके, तो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि फाइंड द 60th टर्म ऑफ एन AP 8 10 12 इफ इट हैज़ अ टोटल ऑफ 60 टर्म्स, हेंस फाइंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 10 टर्म। तो पहले तो हमें फाइंड द 60th टर्म कि 60वां टर्म कौन सा होगा, और फिर उसके बाद बताना है कि टोटल अगर 60 टर्म है तो लास्ट 10 टर्म का सम कितना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। AP क्या है, 8 10 12। तो ये पहली वैल्यू हमें पता है कि a होती है, इन दोनों का डिफरेंस इंक्रीज कर रहा है तो d इक्वल टू पॉजिटिव का 2 हो जाएगा। d की वैल्यू 2 आ गई, a की वैल्यू आ गई, n भी दिया हुआ है 60, और हमें क्या निकालना है 60th टर्म। तो यानी वो कितना हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कितना आएगा, a की वैल्यू हम रखेंगे 8 प्लस 60 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आए है 2। तो हो जाएगा 8 प्लस 59 इंटू 2, कितना आ जाएगा, 8 प्लस 2 9 जा 18 का 8 2 5 10, दैट इज़ 118। तो इतना आ जाएगा आपका 126 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया कितना, 186 आ गया, सॉरी 126 लिया कि 60th टर्म क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 126। अब हमें लास्ट का 10 सम निकालना है। ओके, तो अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ तक जाएंगे तो 50th हो जाएगा, 50 के बाद ये हो जाता है 60। तो हमें ये लास्ट का अगर 1 से स्टार्ट करते हैं हम, तो 1 to 50 और फिर 50 to 60। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम पूरा 60 का सम निकालेंगे, फिर उसमें से 50 का सम माइनस कर देंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं कि S10 इज इक्वल टू S60 माइनस S50, है ना। पूरा 60 का हमने सम निकाला, उसमें से 50 तक का सम माइनस कर देंगे तो बचा हुआ 50 to 60 का 10 सम ही आएगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60/2
2a प्लस 59d, और ये कितना हो जाएगा -50/2 आ जाएगा ये 2a प्लस 49d। ठीक, ये आ जाएगा आपका 49d। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, 2 1 2 30 30, 2a प्लस 59d, और ये कितना आ जाएगा -25, 2a प्लस 49d। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, अब वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, 32 60a प्लस करेंगे तो कितना आएगा मल्टीप्लाई, 59 में 3 30 का तो 1770d माइनस 50a माइनस कितना आ जाएगा 1225d, मल्टीप्लाई करने पे 25 को 49 से। यहाँ पे हम अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, वैल्यू इसलिए नहीं रखना है क्योंकि हम क्या करेंगे यहाँ पे डायरेक्टली पहले 60a में से 50a माइनस कर देंगे, प्लस 1770d में से 1225d माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे इजीली हमारा शॉर्ट आ जाएगा, तो उसके बाद हमें कैलकुलेट करना और आसान हो जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ पे आप माइनस करोगे तो देखोगे कितना आएगा आपका 545d आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज़ आप आराम से पुट कर लो, 10 इंटू 4 40 हो गया, 545 इंटू 2 हो गया, आंसर कितना आया 40 आया। 40 में प्लस किया हम लोगों ने 10 है, 10 4 जो 40, 40 में क्या प्लस किया हम लोगों ने 1090, तो कितना आ जाएगा आपका 1। यहाँ पे कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो रहा है, तो एटलीस्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे ए की वैल्यू 8 थी, हमने यहाँ 4 रखा है ना, तो 8 रखेंगे तो 10 8 जा 80, 80 प्लस 1090 कितना आएगा 1170, और यही आपका आंसर होगा। तो लास्ट के 10 का सम हम देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक का सम कितना आ जाएगा 1170। तो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि इन एन एपी इफ 12th टर्म इज -13 एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म इज 24, फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म्स। कि एपी जो है उसमें 12th टर्म कितना दिया है -13, और पहले 4 टर्म्स का सम दिया हुआ है कितना है, दैट इज 24। तो हमें फाइंड करके बताना है सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म्स। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देते हैं, हमको क्या दिया हुआ था कि जो 12th टर्म है दैट इज इक्वल टू -13। 12th का मतलब क्या हुआ, a प्लस 11d इज इक्वल टू -13। यहाँ से एक रिलेशन निकल जाएगा आपके पास कि यहाँ पे a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये एक रिलेशन निकल गया a प्लस 11d। तो यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो कि a इज इक्वल टू -13 माइनस 11d। ओके, a की वैल्यू एक निकल गई यहाँ पे। नेक्स्ट आपसे क्या बोल रहा है कि जो सम दिया है 4 टर्म्स का दैट इज इक्वल टू हाउ मच 24। तो 4/2 2a प्लस दैट इज 4 - 1 है ना, n-1d, ये कितना दिया हुआ है आपको 24 दिया हुआ है। तो 24 इक्वल टू, इसको रिड्यूस करेंगे 2 से चला जाएगा तो 2a प्लस 3d कितना आ जाएगा ये 24, 2 2 जा 4a प्लस 2 3 जा 6d आ जाएगा। अब यहाँ से हम a की वैल्यू इस यहाँ से जो a की वैल्यू उसको इसमें पुट करते हैं 24 इज इक्वल टू 4 इंटू -13 माइनस 11d प्लस 60। तो यहाँ से हमको d की वैल्यू मिल जाएगी, कैलकुलेट करके देखते हैं। 13 अब 4 जा माइनस का 52 माइनस का 44d प्लस का 60 इज इक्वल टू 24। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 44d में से 60 जाएगा तो बचेगा आपका 38d माइनस 54, अरे सॉरी 52, इधर कितना है 24, तो 38d इधर आएगा माइनस 52 माइनस 24 कितना आ जाएगा 4 to 6 हो जाएगा, 5 to 7 माइनस का 76, 38d इज इक्वल टू 38 1 जा 38 2 टाइम्स में। तो d की वैल्यू कितनी आ गई -2 आ गई। अब क्या निकालना है हमें, सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म्स। तो S10 निकालते हैं, 10/2 2a की वैल्यू कितनी आई है, a की वैल्यू तो अभी हमने निकाले ही नहीं, तो a की वैल्यू यहाँ हम कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू -13 माइनस 11d। तो -13 माइनस 11 इंटू -2 ये पॉजिटिव हो जाएगा, -13 तो रहेगा, 11 2 22, पॉजिटिव का 22 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा 9 आएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 9 आ गई। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं,
तो वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू 9 हो जाएगा ए की वैल्यू, प्लस n-1 10 - 1 9 आता है, इंटू -2 डी की वैल्यू डायरेक्टली कर लेते हैं। 2 1 जा 2 5 जा, ओके 5 आया, 2 9 जा 18 और यहाँ पे 2 9 जा 18 -18, तो कितना आ जा रहा है आपका, ये कैंसिल हो जा रहा है, 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, 0 आएगा, तो 5 इंटू 0 द आंसर विल बी 0। आप चेक कर लेना आंसर सही है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। फाइंड द सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 101 एंड 999 विच आर डिविजिबल बाई 2 and 5 बोथ। कि शुरू करना है 101 से और 999 तक देखना है कि 2 and 5 से कितने नंबर होंगे जो डिविजिबल होंगे। तो इस क्वेश्चन में ऐसा जब भी क्वेश्चन मिले आपको तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि 101 से 999 तो 2 and 5 अगर दोनों से डिविजिबल होना है तो ऑलमोस्ट वो किससे डिविजिबल होगा, 10 से, है ना। ये दोनों के दोनों कैसे हैं, प्राइम नंबर हैं, तो यानी कि वो 10 से डिविजिबल होना चाहिए। अच्छा 101 के बाद सबसे पहला नंबर जो 10 से डिविजिबल होगा 110, 999 से जस्ट पहले जो नंबर डिविजिबल होगा वो कौन सा होगा, 990 जो 10 से डिविजिबल होगा। इतना तो हमें पता है। तो यानी कि हमारा जो एपी फॉर्म होगा वो कुछ ऐसा होगा 110, 120, 130 एंड सो ऑन। ए की वैल्यू कितनी आई, 110। इन दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो पॉजिटिव 10 आया। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या निकालना है कि सम निकालना है। तो सम के लिए सबसे पहले n निकालना ज़रूरी है। तो n के लिए हम क्या करेंगे, ये लास्ट टर्म है an ले लेते हैं इसको, an इक्वल टू a प्लस n-1 d। तो an कितना है 990 इज इक्वल टू a की वैल्यू 110 प्लस n-1 कॉमन डिफरेंस कितना है 10, 110 से माइनस करेंगे 990 को 110 से सब्ट्रैक्ट करेंगे और इधर कितना हो जाएगा 10n-10, ये कितना आएगा 880 आ जाएगा और यहाँ कितना आएगा 10n-10, तो 10n इक्वल टू 880 प्लस 10 इधर कर देंगे 890 अपॉन में 10 इक्वल टू n की वैल्यू कितनी आ गई 89, सॉरी ये n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 89 आ गई। तो n की वैल्यू अब 89 आ चुकी है, तो अब यहाँ से हम सम निकाल सकते हैं। कैसे, S89 इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 110 प्लस n-1 यानी 89 - 1 और d की वैल्यू कितनी है 10। कैलकुलेट करते हैं 89 अपॉन 2 इंटू 110 दैट इज 220 और 89 में से 1 जाएगा तो 88 होगा इंटू 10। कितना आया यहाँ पे 89 अपॉन 2 इंटू 220 प्लस 880। अगर इन दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास 89 इंटू ये 1100 हो जाएगा इनका सम, अपॉन में 2 से कट करेंगे, ये कितनी बार में जाएगा 550 टाइम्स में। 89 इंटू 550 करने पे कितना आएगा 48,950 एंड दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स बिटवीन, अच्छा सॉरी 10 है ये, 11 देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 50 विच वन डिवाइडेड बाई 7 लीव अ रिमाइंडर ऑफ 4। तो 2 डिजिट नंबर्स कितने होंगे, लास्ट 2 डिजिट नंबर 99 है और पहला कितना होना चाहिए 50 से एबव होना चाहिए, 7 से डिवाइड भी होना है और 4 रिमाइंडर भी देना है। तो हम यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं 50 से लेके 99 तक, यही मैक्सिमम 2 डिजिट नंबर इसी में से लेना है और 4 रिमाइंडर भी आना चाहिए। तो 50 से जस्ट पहले अगर जाएं तो 49 होता है, 49 में 4 रिमाइंडर आना चाहिए, यानी कि नंबर पहला कितना हुआ 53। अब जो है 7 से डिविजिबिलिटी चाहिए और 4 रिमाइंडर भी है, तो अब क्या करेंगे 7 ऐड कर देंगे 60, नेक्स्ट नंबर 67 एंड सो ऑन। लास्ट नंबर कितना जाएगा, आपको ये फाइंड करना है कि लास्ट नंबर कितना जाएगा, ये 95 होगा, क्योंकि 91 डिवाइड होता है और 4 रिमाइंडर, तो 91 में 4 ऐड करेंगे 95 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ऐसे तो ये आपको पता भी चल जाना चाहिए कि ये कितने नंबर होंगे टोटल, 53, 60 होगा, 67 होगा, 67 के अलावा और कौन कौन से नंबर आएंगे, 67 के अलावा 74 आएगा, 81 आएगा और 88 आएगा। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, हम इसको कैलकुलेट करते हैं। इसमें हमें क्या निकालना था कि सम निकालना है इन सबों का।
तो यहाँ पे n हम यहाँ से भी ले सकते हैं कि n कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ रही है 7 आ रही है। हम डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप 95 को लेके ये लास्ट 95 को लेके an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d करके भी आप निकाल सकते हो, यानी कि 95 यहाँ पुट कर दोगे आप, 53 यहाँ पे और प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है आपकी 7 है। ठीक, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना है 53 और 60 का, दैट इज 7। तो d की वैल्यू कितनी है 7 और ये क्या है, ये a की वैल्यू है। तो 95 माइनस 53 तो आ जाएगा 7n माइनस 7 हो जाएगा। 53 से आप माइनस करोगे इसको 95 को, तो आपके पास कितना आएगा 42 आएगा, प्लस 7 इक्वल टू 7n कितना हो जाएगा 49 अपॉन में 7 इक्वल टू n। रिड्यूस करेंगे तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 7, तो n की वैल्यू आपके पास 7 आ गई। अब आपको सम निकालना है और वो भी 7 नंबर्स हैं, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पे अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। वैल्यूज़ कितने हैं हमारे, n की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन 2, 2a मीन्स 2 इंटू 53 प्लस 7 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू कितनी है 7। कैलकुलेट करिए 7/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 53 106 प्लस 7 माइनस 1 6 6 7 जा 42, तो कितना आया 7/2 106 प्लस 48, अरे सॉरी 42, तो आ जाएगा 148। 2 से रिड्यूस करेंगे 74 इंटू 7 आएगा, तो 74 इंटू 7 करेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा आंसर हमारा, दैट विल बी इक्वल टू 518। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ द इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 200 दैट आर डिविजिबल बाय 9 एंड नॉट डिविजिबल बाय 9। तो इसमें हमें दो चीज़ें निकाली है, 100 से 200 के बीच में नंबर्स लेने हैं। पहले वो उनका सम निकालना है जो डिविजिबल है 9 से, और फिर उनका जो डिविजिबल है 9 से नहीं। तो 12th क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। फर्स्ट नंबर 100 और लास्ट लिमिट क्या है हमारी 200। तो 100 के बाद पहला कौन सा नंबर है जो 9 से डिवाइड होगा, तो 99 के बाद आता है 108, तो पहला नंबर हो जाएगा 108। फिर 9 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 117, फिर 9 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 126 एंड सो ऑन। और 200 से जस्ट पहले कौन सा ऐसा नंबर होगा जो 9 से डिवाइड होगा, तो ऐसा कौन सा नंबर है, तो ये है 198 जो कि 9 से डिवाइड होगा। ओके, अब यहाँ पे ये क्या हुआ, a की वैल्यू ही फर्स्ट वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 9 है, तो डिफरेंस आ गया हमारा 9, d इक्वल टू कॉमन डिफरेंस 9। अब ये लास्ट टर्म है तो इसको an के फॉर्मूले से पुट करते हैं a प्लस n माइनस 1d, ताकि अब ये नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाए। तो 198 108 प्लस n माइनस 1, n निकालना है हमें, कॉमन डिफरेंस कितना है 9, तो 198 माइनस 108 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, इधर हो जाएगा 99 माइनस 9, तो ये दोनों माइनस करने पे आएगा 90, और यहाँ फिर 9 है तो ये प्लस हो जाएगा 9, इधर हो जाएगा 9n, कितना आएगा 99 अपॉन में 9 इज इक्वल टू n, 9 1 जा 9 11 जा, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 11। तो पहले हम इसका यहाँ पे क्या कर लें, सम फाइंड आउट कर लें। ठीक है, तो इसका सम फाइंड आउट करने के लिए हम यहीं पे सम फाइंड आउट कर लेते हैं। s इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d, वैल्यूज़ पुट करते हैं। n की वैल्यूज़ 11 अपॉन 2 हो गई, 2 इंटू a 108 प्लस n माइनस 1 यानी कि 11 माइनस 1, और d कितना है 9। ठीक, अब यहाँ से हम देखते हैं 11 अपॉन 2 108 इंटू 2 कितना हो जाएगा 216, प्लस 11 माइनस 1 10 होगा, 10 इंटू 9 दैट विल बी 90। ऐड करेंगे अगर इसको, तो ऐड करने पे हमारा कितना आ जाएगा, ऐड करने पे आएगा ये 306, तो आ जाएगा 11 अपॉन 2 इंटू 306। रिड्यूस करेंगे तो कितना आ जाएगा 153। 153 में 11 का मल्टीप्लिकेशन करने पे आप देखो कितना आता है 1683। तो ये वो सम आ गया जो कि 9 से डिविजिबल है। अब आपको वो निकालना है जो 9 से डिविजिबल नहीं है। ओके, तो अब इसके लिए जो 9 से डिविजिबल नहीं है उनके लिए क्या करना पड़ेगा,
पहले तो आप यहाँ पे क्या करो, 101 से लेके 199 लास्ट, इनका सम निकाल लो आप, ठीक है। तो हम इनका सम निकालेंगे तो सम आ जाएगा हमारा n/2। ये नंबर्स कितने होंगे टोटल, ये टोटल नंबर्स आप देखोगे कैलकुलेट करके तो कितने आएंगे, ये 99 आएंगे। तो यहाँ पे हम पहले सम निकाल लेते हैं, 99/2, 2 × 101 प्लस 99 n-1, और कॉमन डिफरेंस कितना है इनमें, 1। तो ये कैलकुलेट करने पे आएगा 99/2, कितना आया, ये 99/2 आया, 202 आएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 99 - 1, तो कितना आ जाएगा 98। तो आ गया 99/2 इंटू इन दोनों को ऐड करने पे आएगा 300, 2 × 150। अरे 2 से 300 को काटेंगे तब आएगा 150। 99 × 150 आप मल्टीप्लिकेशन करो, आपका मल्टीप्लिकेशन करने पे कितना आएगा, आपका मल्टीप्लिकेशन पे आएगा 14,850 के करीब, 14,850। अब ये टोटल सम दिया हुआ है, ठीक है। अब ये पूरा 101 से लेके 199, इसका सम टोटल कितना दिया हुआ है, 14,850 आपको। और ये टोटल है, डिविजिबल वाले भी और नॉट डिविजिबल वाले भी, ये दोनों हैं, टोटल है। तो टोटल जो सम आया है उसमें से आप जो है डिविजिबल वाला माइनस कर दो। तो डिविजिबल वाला पोर्शन अभी हमने निकाला है ना, कितना है, 1683। तो 14,850 में से डिविजिबल वाला पोर्शन यानी कि 1683 माइनस कर देंगे तो हमारा वो सम आएगा जो कि डिविजिबल नहीं है, 13,167। एंड दिस इज योर आंसर।